हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th एंड 8th की सोशल साइंस की जेनरिक वर्कशीट 8th। 14 तारीख है और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ चुकी है। तो चलिए करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट कोरोना वायरस के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो लिखा है यहाँ पे, कोरोना वायरस आर द टाइप्स ऑफ वायरस। जो कोरोना वायरस है वो टाइप्स है वायरस के। व्हेन यू यूजली गेट स्टिक विथ फ्लू, you get fever, cold and cough, and the doctor give you medicine and you get better. But then this evil coronavirus give flu. It sometimes affect people's breathing and weakness their lungs, which can lead to death. क्या है कि जो अब कोरोना वायरस है वो एक ही बहुत ही डेंजर टाइप की, वो भी एक बहुत ही डेंजर टाइप की बीमारी है। आमतौर पे जब हमें फ्लू होता था तो हमें सर्दी हो जाती थी, खांसी हो जाती थी और बुखार हो जाता था। डॉक्टर हमें मेडिसिन देते थे और हम ठीक हो जाते थे। बट कोरोना वायरस जो फ्लू है, इसमें लोगों को सांस सांस लेने की लंग्स तक का इफेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है ना। कितनी बुरी बीमारी आ चुकी है कोरोना वायरस की। अब यहाँ है कि यहाँ पे अब कोरोना वायरस के जो है वो अलग अलग करंट वेरिएंट्स निकले हैं, है ना। जिसके हम देखते हैं अभी तो 4 नोटेबल वेरिएंट्स हैं। जैसे कि वेरिएंट तो देखते हैं कौन कौन सा वेरिएंट है। एक तो है अल्फ़ा वेरिएंट बी, ये है साइंस की भाषा में इसे ऐसे बोलते हैं, जैसे B117। बट अगर हम लोगों के बोलने के लिए ये अल्फ़ा वेरिएंट है। तो जैसे B117 अल्फ़ा वेरिएंट हो गया, B1351 बेटा वेरिएंट हो गया, गामा वेरिएंट हो गया और डेल्टा वेरिएंट आजकल बहुत टीवी पे आता है। आप लोगों ने आई होप इसके बारे में देखा, सुना, पढ़ा होगा। दिस वेरिएंट सीम्स टू स्प्रेड मोर ईजली एंड क्विकली देन वेरिएंट्स। अब ये जो वेरिएंट्स हैं ये बहुत ही आसानी से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, बड़े ही आराम से, और वायरस की तुलना में आ जाते हैं। और विच मैनी लीड्स टू मोर, जो कोरोना वायरस के ज़्यादातर केसेस हो रहे हैं ना, इनकी वजह से जो केस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनकी वजह से जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं वो उनकी शॉर्टेज हो रही है। और जो अब हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में अब रिसोर्स कम हो रहे हैं और उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, जब एक हॉस्पिटल है, मान लीजिए उसमें 20 मरीज़ आने हैं, बट अगर वहाँ पे 25 आ रहे हैं, 22 भी आ रहे हैं, या पर वहाँ पे आ तो 30 सकते हैं, मान लीजिए 30 आ सकते हैं, बट वो 25 की बहुत अच्छे से केयर कर पाएंगे। ओके, बट क्या हो रहा है कि अब वो 25 मरीज़ से 30 ही मरीज़ आ रहे हैं। वैसे तो 30 आ सकते हैं, बट अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और इसी वजह से किसी की केयर नहीं, किसी की बहुत सारे लोग हैं जिनकी केयर नहीं हो पा रही है ना। तो ऐसा है। एक मिनट। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो था ये वाला। अभी देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सो फार स्टडी सजेस्ट, इस स्टडी में पाया गया है कि जो वैक्सीन्स हैं वो अभी जो वैक्सीन्स आई है ना, वो सिर्फ देखिए, जैसे अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी आई है ना, ये सब सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स पर काम करती हैं। अब जैसे कि इंडिया की वैक्सीन हो गई कोविशील्ड, हो गई कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी रशिया की वैक्सीन है चुकी। और सब कुछ दूसरे वैक्सीन हैं जैसे कि अदर कंट्रीज़ की हैं। क्या है? फाइज़र, देखिए क्या है, फाइज़र, मॉडर्ना, जोशोन जैनसन, है ना। सिनोफार्मा, ये पी है, सिनोफार्मा, कोरोनावैक, नोवावैक, एक्सेट्रा। ऐसे ये तो अदर कंट्रीज़ की वैक्सीन्स हो गई। तो ये सब सर्कुलेटिंग इस पे काम करती हैं।
अब ये है कि प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोविड से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो स्टेप टू बी टेकन। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, सब स्टेप्स इनको हमें देखना है। कहते हैं हमें कोविड वैक्सीन लगवानी है, मास्क लगाना है, अपने नाक मुँह को कवर करना है खुद को, इससे ताकि हम कवर रहेंगे। हमें 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है सबसे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, बिल्कुल भी उसका वो रूल नहीं तोड़ना, अवॉइड क्राउड एंड मतलब हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, अपने हाथों को सोप की मदद से बार बार धोना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। तो इन सब से क्या होगा, हम प्रोटेक्ट रहेंगे, इन सब से तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं आस्क टू योर फैमिली मेम्बर। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपने फैमिली हमें यहाँ पे नंबर से पहले उनको 1 2 इस तरह से लिखना है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि मान लो मेरी मदर है तो मदर का नेम, उनकी एज लिखनी है। मान लो कोई 29, उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई, कोवैक्सीन लगवाई तो कोवैक्सीन, और कितनी दूसरी डोज लगवाने में कितना दिन बाकी है, मान लो 24 डेज बाकी हैं। ओके, और वैक्सीन सेंटर का नेम क्या है, मान लो मैं खजूरी में कहीं वैक्सीन लगाती तो क्या वैक्सीन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको कुछ फील कर देती हूँ, इस तरह से आपको सीरियल नंबर लिखने हैं 1 2 3 4। फैमिली मेम्बर में मान लीजिए मदर है आपकी, मैंने मदर फादर सिस्टर लिखा, ठीक है। मान लीजिए मदर की एज है 32, पापा की 45, सॉरी मान लीजिए मदर की एज है 38, पापा की 42, सिस्टर की 20। अब इन्होंने मान लीजिए मेरे सब ने कोवैक्सीन लगवाई, ठीक है। एंड कितने डेज का बिटवीन है, सबको एक ही दिन का बिटवीन है, मान लीजिए 20 डेज का सबको बाकी है। या मतलब देखिए 3 महीने बाकी रहते हैं, 3 महीने में कितने दिन बाकी हैं ये आप लोग पूछ के लिख लेंगे, और फिर कौन सा सेंटर था वो लिख लेंगे। अब ये आपकी चीज़ है इसीलिए आपको करनी है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी दी हुई है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, फर्स्ट एक्टिविटी फाइंड आउट वेयर वॉज दी फर्स्ट ग्रुप। हमें पता लगाना है कि पहला कोरोना का मामला कहाँ पे आया था, फर्स्ट कहाँ पे आया था। हमें ये नहीं बताना कि चीन में, मतलब हमें ये नहीं बताना कि यहाँ निकला वहाँ निकला, भारत में कहाँ निकला, हमें बताना है कहाँ पे आया था। तो चीन के वुहान से, कहाँ से आया था ये, चीन के वुहान। तो हम लिख देंगे वुहान फ्रॉम चीन, चीन लिख देंगे इस तरह से, चीन एंड ब्रैकेट में वुहान। एंड सेकंड एक्टिविटी है हमारी कि हमें एक स्लोगन क्रिएट करना है, आप पोस्टर बनाना है किसके ऊपर, वैक्सीन के, कि वैक्सीन लोग लगवाएं, वैक्सीन के बढ़ावे को लेकर हमें एक स्लोगन और पोस्टर क्रिएट करना है। तो एक अगर मैं स्लोगन बताऊँ तो पहले मेरे पास 2 स्लोगन हैं। तो मेरे पास एक स्लोगन है, लगवाएं 2 डोज फिर फोटो का दें फिर फोटो का पोज। यहाँ आप लिख सकते हैं फिर फोटो का दें पोज। ओके, एंड एक और है मेरे पास स्लोगन। तो वो स्लोगन क्या है, वो है कि घर परिवार समाज और देश को बचाना है कोरोना की जंग में जीतने के लिए 2 डोज ज़रूर लगवाना, यहाँ पे आपको ना लिखना है, इस तरह से लगवाना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज़रूर लगवाना
है। ओके, तो घर परिवार और समाज को, देश को बचाना है। कोरोना की जंग में जीतने के लिए 2 डोज ज़रूर लगवाना है। ओके, तो ये था मैंने आपको 2 बता दिए कि पहले डोज, फिर पोज, यो वाला और एक ये वाला। तो आपके 2 मैंने बता दिए। अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस एक डेंजर वायरस है। तो इसका आंसर हम करते हैं। चलिए यही बता देती हूँ। कोरोना वायरस इज अ डेंजर फ्लू। कि कोरोना वायरस एक डेंजर फ्लू है। दिस इज अ पैंडेमिक। इसे हम पैंडेमिक भी कह सकते हैं। यह पैंडेमिक है, यह एक पैंडेमिक है, यह एक महामारी भी है। ओके, इट इज़ दिस इज ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो। तो अब क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स यहाँ से हम लिख लेंगे। क्या हैं इसके सिम्टम्स? बहुत सिंपल से सिम्टम्स हैं इसके कि यू गेट फीवर, कोल्ड, कॉफ एंड क्या होता है, यू गेट फीवर, कोल्ड, कॉफ एंड दी एक मिनट, हाँ, यू सिम्टम्स आर फीवर, कोल्ड एंड कफ। यही है इसके सिम्टम्स कि फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। एंड इट समटाइम्स इफेक्ट पीपल ब्रीथिंग एंड वीकनेस देयर लंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे यहाँ से, ठीक है, क्या लिखना है, यू गेट फीवर, कोल्ड एंड कफ, इट समटाइम इफेक्ट पीपल ब्रीथिंग एंड वीकनेस देयर लंग्स। तो लिख लेंगे। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों को वर्कशीट से लिखना है। थर्ड है आपका, हाउ कैन वी गेट कर्ड फ्रॉम इट्स, गिव सजेशन। तो इसमें आपको बताना है कि हमें अब इसमें आपको सजेस्ट करना है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो आप इसको भी पूरी तरीके से लिख सकते हैं कि हम इस तरह से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो पूरा भी आप चाहे लिख सकते हैं या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि गेट अ कोविड वैक्सीन फर्स्ट, ओके, वियर अ मास्क एंड स्टेज, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। एंड वॉश योर हैंड ऑफ्टन विथ सोप, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। तो आपको यहाँ से आप चाहें तो कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं, वियर अ मास्क, जैसे वियर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत सारे आजकल तो बहुत ही सारे आ रहे हैं, तो आपको पता ही होंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन है इंडिया में अवेलेबल। तो इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, एक मिनट, यस, इंडिया में कोरोना वायरस के लिए कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। तो लिख देंगे वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आर कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी। तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा आपका ये आंसर। अब आपको 5th में बताना है कि व्हाट आर दी डिफरेंट वेरिएंट टू कोरोना। कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं, क्या हैं इसके डिफरेंट वेरिएंट। तो हम लिख देंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का लिख देंगे। यहाँ से देयर आर 4 नोटेबल वेरिएंट्स, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। कहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से फुल लिख देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वर्कशीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड 7th क्लास की वीडियोस मैं कल से या परसों से अपलोड कर देने की सोच रही हूँ, तो मैं अपलोड कर दूँगी। एंड एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया हिंदी मीडियम, तो बेटा आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपका मीन्स क्या है, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम समझ नहीं आया कि हिंदी मीडियम आप कहना क्या चाहते हो।